वेलकम टू द वेल्थ ग्रिड। आपका अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के सफ़र में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इन्वेस्टमेंट टूल के बारे में जो आपकी छोटी सेविंग को बड़ा धन बनाने की शक्ति देता है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP। स्टे ट्यून्ड क्योंकि आज के वीडियो के अंत तक आप SIP के फायदे और उसे कैसे शुरू करें ये सब समझ चुके होंगे। आपके मासिक खर्चे के बाद कुछ बचता है। सोचिए अगर वो पैसे सिर्फ सेविंग अकाउंट में पड़े रहने के बजाय आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब ले जाएं तो कैसा लगेगा। लेट्स डिकोड SIP। व्हाट इज SIP? तो सबसे पहले समझते हैं SIP होता क्या है। SIP का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आप अपने पैसे म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, थोड़ा थोड़ा और रेगुलरली। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हर महीने 500 या 1000 रुपये निवेश करते हैं तो ये पैसे समय के साथ ग्रो करते हैं और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का लाभ मिलता है। SIP एक डिसिप्लिन तरीका है जिससे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं। वाई चूज SIP? SIP को आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग का एक स्ट्रॉन्ग पिलर बना सकते हैं। पर क्यों? यहाँ कुछ की रीजंस हैं। स्मॉल स्टार्ट। आपको एक बड़े अमाउंट की ज़रूरत नहीं है, 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आइंस्टीन ने कहा था चक्रवर्ती ब्याज दुनिया का 8वां अजूबा है। SIP में ये पावर कैसे काम करता है आगे देखेंगे। मार्केट वोलाटिलिटी से प्रोटेक्शन। मार्केट्स ऊपर नीचे होते हैं लेकिन SIP के साथ रुपए की औसत लागत के कारण आपका रिस्क कम हो जाता है। डिसिप्लिन। SIP आपको रेगुलरली निवेश करना सिखाता है चाहे बाजार का हाल कुछ भी हो। द पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक्सप्लेन्ड। आपने स्नोबॉल इफेक्ट के बारे में सुना होगा। छोटी सी स्नोबॉल जब पहाड़ी से नीचे गिरती है तो वह बड़ी होती जाती है। बिल्कुल वैसे ही कंपाउंडिंग में आपके निवेश के ब्याज पर भी ब्याज लगता है। कल्पना कीजिए आपने 5000 रुपये हर महीने 20 साल के लिए निवेश किया और औसत रिटर्न 12% रहा। आपका कुल निवेश सिर्फ 12 लाख रुपए होगा पर मैच्योरिटी अमाउंट 50 लाख रुपए होगी। यह कंपाउंडिंग का जादू है। बेनिफिट्स ऑफ SIP इन डिटेल। फ्लेक्सिबिलिटी। आप SIP कभी भी शुरू कर सकते हैं और कभी भी बंद कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप अपनी SIP की राशि को बढ़ा भी सकते हैं। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। बाजार ऊपर नीचे होने से घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब कीमतें कम होती हैं SIP ऑटोमेटिकली ज़्यादा यूनिट खरीदता है और जब कीमतें ज़्यादा होती हैं कम यूनिट खरीदता है। यही है रुपए का औसत लागत। डिसिप्लिन एंड हैबिट। SIP एक अच्छी फाइनेंशियल हैबिट बनाता है। रेगुलर इन्वेस्टमेंट से आप अपने लक्ष्यों के करीब जाते हैं। अचीविंग फाइनेंशियल गोल्स। चाहे रिटायरमेंट प्लानिंग हो, अपने बच्चों की शिक्षा या अपनी ड्रीम कार, SIP आपको हर फाइनेंशियल गोल के लिए तैयार करता है। टैक्स बेनिफिट्स। अगर आप SIP ELSS फंड्स में निवेश करते हैं तो आपको सेक्शन 80C के तहत टैक्स सेविंग का भी फायदा मिलता है। हाउ टू स्टार्ट SIP? SIP शुरू करना आज के ज़माने में बहुत सिंपल हो गया है। बस ये स्टेप्स फॉलो करें। पहला, अपना फाइनेंशियल गोल सेट करें, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। दूसरा, अपनी रिस्क सहनशीलता समझिए, लो, मीडियम या हाई। तीसरा, एक विश्वसनीय म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म चुनें जैसे ग्रो, जीरोधा या पेटीएम मनी। चौथा, KYC प्रक्रिया पूरी करके SIP योजना शुरू करें। पांचवा, ऑटो डेबिट ऑप्शन इनेबल करें ताकि आप समय पर निवेश करते रहें। SIP और लमसम इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है? SIP में आप नियमित रूप से निवेश करते हैं
जबकि लमसम में एक ही बार बड़ी राशि निवेश होती है। एसआईपी बिगनर्स के लिए बेहतर है। क्या एसआईपी में लॉस हो सकता है? बाजार आधारित उत्पाद होने की वजह से रिस्क हमेशा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेश से रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। एसआईपी शुरू करने के लिए न्यूनतम राशि क्या है? आप सिर्फ 500 रुपये से भी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि एसआईपी क्यों एक शक्तिशाली उपकरण है अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और द वेल्थ ग्रेड चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी फाइनेंशियल जर्नी को मजबूत बनाएं और हमेशा याद रखें, इन्वेस्ट स्मार्ट, लिव रिच।